रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर, शहद, दूध, जौ की रोटी और सबसे ज्यादा कद्दू पसंद था। उनकी जिंदगी की सादगी का ये आलम था कि जो कुछ भी मिलता उस पर शुक्र अदा करते। कभी हजरत खदीजा अपने हाथों से उनके लिए खाना तैयार करती तो कभी बेटी हजरत फातिमा अपनी मोहब्बत से दस्तरख्वान सजा देती। ये कहानी है उस सुन्नत और बरकत भरे खाने की जो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि रूह को सुकून देने के लिए होता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोनीरा। मदीना की गर्म और रोशन दोपहर थी। घर के एक छोटे से आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर धुआं उठ रहा था। हजरत फातिमा अपने प्यारे वालिद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार कर रही थी। उनके हाथों में एक छोटा सा बर्तन था जिसमें कद्दू की सब्जी पक रही थी। साथ ही एक और बर्तन में जौ का आटा गूंथकर रोटियां बनाई जा रही थी। घर में न शानो शौकत थी न बर्तनों की भरमार, बस एक छोटी सी दस्तरख्वान थी जिसमें मोहब्बत, बरकत और ईमान भरा हुआ था। हजरत फातिमा अपने दिल से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे वालिद के लिए जो मैं बना रही हूँ उसमें बरकत डाल देना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। उनकी आंखों में मोहब्बत थी और चेहरे पर मुस्कान। जहां भी बैठते वहां रोशनी और सुकून छा जाता। फातिमा ने आगे बढ़कर दस्तरख्वान बिछाया और कहा, अब्बा, आज मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा कद्दू तैयार किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फातिमा की तरफ देखा और फरमाया, मेरी बेटी, तुम्हारा बनाया हुआ हर निवाला मेरे लिए अनमोल है। फिर बिस्मिल्लाह कहकर पहला निवाला उठाया। उनकी आदत थी कि हर खाने की शुरुआत अल्लाह का जिक्र करते और खत्म होने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुक्र अदा करते। हर निवाले के साथ उनकी जुबान से मोहब्बत और शुक्रिया निकलता। कद्दू का एक टुकड़ा उठाकर फरमाया, फातिमा, कद्दू मुझे बहुत पसंद है, इसमें अल्लाह। फिर अपनी बेटी को समझाया, जब भी खाना हो उसका ज्यादा हिस्सा दूसरों के लिए रखो, क्योंकि असली बरकत तो बांटने में है। दस्तरख्वान पर खजूर भी रखी गई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर उठाकर अपनी बेटी को दी और प्यार से कहा, खजूर इंसान के लिए शिफा है, इसे हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने वालिद का प्यार और उनकी नसीहत दिल को छू गई। घर में कुछ रोटियां, थोड़ी सी सब्जी, कुछ खजूर और एक छोटी सी मटकी दूध की थी, लेकिन उन सब में ऐसी रूहानियत थी जो दुनिया की किसी बड़ी दावत में भी न मिलती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक निवाला बहुत प्यार से खाया और अपनी बेटी से कहा, फातिमा, हमेशा याद रखना, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र करने और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए होता है। फिर आपने एक अहम बात फरमाई, इंसान का पेट 3 हिस्सों में होना चाहिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। जो ज्यादा खाता है उसका दिल सख्त हो जाता है। फातिमा ने सर झुकाकर कहा, अब्बा, मैं आपकी हर बात याद रखूंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत डाले, तुम्हें ईमान और सब्र की राह पर कायम रखे। उस वक्त घर में अजीब सुकून था। दस्तरख्वान छोटा था लेकिन मोहब्बत बहुत बड़ी थी। हर निवाला एक दर्स था, हर टुकड़ा एक नसीहत। घर के छोटे से कोने में बरकत का नूर चमक रहा था। जब खाना खत्म हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने अता किया वही काफी है। फातिमा ने और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा अपने वालिद की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक देना। खाना खत्म करने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तक खामोशी में बैठे रहे। उनकी आंखें झुकी हुई थी और होंठों पर अल्लाह का जिक्र था। घर में मौजूद हर चीज साधारण थी, लेकिन उस साधारणपन में कि दिल भर आता। फातिमा अपने वालिद के सामने बैठी थी। उनके हाथ अभी भी आटे और सब्जी की खुशबू से महक रहे थे। रसूल पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, याद रखो, खाने की कीमत बर्तनों की चमक धमक से नहीं होती, बल्कि दिल की नीयत से होती है। अगर दिल साफ हो तो थोड़ा सा खाना भी जन्नत जैसा सुकून देता है। फातिमा ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब्बा, आप जैसा सिखाते हैं वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी, तुम्हारा हर काम मोहब्बत से भरा है, लेकिन हमेशा याद रखना, असली मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जब इंसान अल्लाह के लिए खाना बनाता है, जब अल्लाह के लिए दूसरों को खिलाता है, तभी उस खाने में बरकत उतरती है। इसके बाद आपने फातिमा से पानी मंगवाया। एक छोटी सी मटकी में पानी था। आपने 3 सांसों में पानी पिया और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरमाया, पानी पीते समय भी इंसान को शुक्र करना चाहिए, क्योंकि पानी वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। घर में मौजूद हर शख्स आपकी बातें सुनकर प्रभावित हो रहा था। फातिमा ने धीरे से पूछा, अब्बा, आज आपने इतना कम खाया, क्या आपको तृप्ति मिली? आपने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, पेट का भरना मायने नहीं रखता, असली सुकून तो अल्लाह का जिक्र करने से मिलता है। दुनिया में जितनी भूख है उसका इलाज सिर्फ मोहब्बत और बांटने में है। अगर हर इंसान अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा दूसरों को दे दे तो कोई भूखा न रहे। यह सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने महसूस किया कि उनके वालिद सिर्फ उनके पिता ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के पिता है। थोड़ी देर बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर उठाई और उसे आधा करके फातिमा को दिया। फरमाया, मेरी बेटी, ये खजूर मीठी है, लेकिन सबसे मीठा रिश्ता वो है जिसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। हमेशा अपनी जिंदगी को इस मिठास से भर देना। फातिमा ने खजूर ली और सर झुका लिया। उनका दिल भर आया। उन्हें लगा कि उनके हाथ में सिर्फ खजूर नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए मोहब्बत का पैगाम है। इसके बाद आपने एक और नसीहत दी, फातिमा, जब भी खाना खाओ कभी भी उसे जाया मत करो। जो निवाला जमीन पर गिर जाए उसे उठा लो, साफ करो और खा लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किस निवाले में अल्लाह ने बरकत रखी है। घर में मौजूद हर शख्स में ये बात याद कर ली। यह नसीहत आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत बन गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, इंसान को खाना खाते समय हमेशा यह सोचना चाहिए कि उसके पड़ोसी के पास खाना है या नहीं। अगर पड़ोसी भूखा है और हम पेट भरकर सोते हैं तो ये ईमानदारी नहीं है। मुसलमान वो है जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। इन लफ्जों के बाद पूरे फातिमा ने कसम खाई कि वह हमेशा अपने खाने में से हिस्सा गरीबों को देगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था और घर पे हल्की रोशनी फैल गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटकी से आखिरी घूंट पानी पिया और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन भी खूबसूरत रहा। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इतना दिया। फातिमा ने अपने वालिद को देखते हुए कहा, अब्बा, आपकी हर नसीहत मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर बात पर अमल करूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को गले से लगाया और फरमाया, मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा हिफाजत और बरकत में रखे। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह एक छोटे से दस्तरख्वान पर बैठकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को सिखा दिया कि खाने की असल हकीकत क्या है। ये सिर्फ निवाले नहीं थे, बल्कि मोहब्बत, शुक्र और इंसानियत के सबक थे। समापन संदेश भाइयों और बहनों, ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर निवाले में अल्लाह का शुक्र अदा किया, कभी भी खाना बर्बाद नहीं किया और हमेशा दूसरों के लिए हिस्सा रखा। अगर हम आज उनकी सुन्नत पर अमल करें तो न सिर्फ हमारी जिंदगी आसान होगी, बल्कि हमारी जिंदगी आसान होगी। रूह को भी सुकून मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,
کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل اسلام کا روشنی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔